जय। परम पूजनीय श्री संत योग रामानंद महाराज की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। हो बुध मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पवन सुत राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। हो जहाँ पर कृपा राम जी की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। हो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विघ्न निदाना। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। हो ढोर गवार शूद्र अति नारी, सकल धारणा के अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निर्मल जन सोई मह पावा, मोहे छल कपट क्षेत्र नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। हो अब प्रभु कृपा करे ही भांति, सब तज भजन करो मैं दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आगार। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल में गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्म प्रणाम गुरु मुनि प्रणाम सब संत। करते मंगलाचरण ये नाशत विघ्न अनंत। स्वामी करते मंगलाचरण ये नाशत भरम अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बंदे मांगद सोत गण विरुद्ध बदई मत धीर। रामा विरुद्ध बदई मत धीर। करई निछावर लोग सब आए गए धन मत धीर। सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जाज मृदंग में शहनाई जय सिया राम। मेरी ढोल गंदों सुहाई जय सिया राम। बाजई गौ बाजन सुहाई जय सिया राम। जैसे जोगन मंगल गाए जय सिया राम। सकन सहित हर्षी अतुलानी जय सिया राम। चौखट धान पराजन पानी जय सिया राम। जनक लाओ सुख सोच बिहारी जय सिया राम। कैरत थके तहातन पाई जय सिया राम। कैरत थके तहातन पाई जय सिया राम। तेरे हाथ भाई भूप धन तोटे जय सिया राम। तेरे हाथ भाई भूप धन तोटे जय सिया राम। जैसे दिवस दीप छवि तोटे जय सिया राम। सिया दिखाई वर सही के भांति जय सिया राम। जन जातक पाई जल स्वाति जय सिया राम। रामई लखन विलोकत कैसे जय सिया राम। तेज चकोर किशोरत जैसे जय सिया राम। सदानंद सब आय सुदीना जय सिया राम। सीता गमन राम पै कीना जय सिया राम। सीता गमन राम पै कीना जय सिया राम। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगलाचार। रामा गावई मंगलाचार। रवनी बाल मराल गति सुषमा मेरा पार। सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम। द्रव सुदर्शनत अजय बिहारी जय सिया राम। सकल मत सिय को हति जैसे जय सिया राम। सविगन मध्य महासवि जैसे जय सिया राम। कर सरोज जय माल सुहाई जय सिया राम। विष्णु जय शोभा जय छाई जय सिया राम। विष्णु जय शोभा जय छाई जय सिया राम। सन सकोच मन पर में उठाओ जय सिया राम। गोर प्रेम लख पर न पाओ जय सिया राम। जाए समीप राम छवि देखी जय सिया राम। जय गण कुवारी चित देखी जय सिया राम। चतुर सखी तक कहाँ बुझाई जय सिया राम। करिया बहु जय माल सुहाई जय सिया राम। सुनत
राम तेवर रस पहराई न जाई जय सिया राम तेवर रस पहराई न जाई जय सिया राम सोहत जन जुग जलद सनाला जय सिया राम तीसई पवित्र देव जय माला जय सिया राम गावई छवि अवलोक सहेली जय सिया राम गावई छई अवलोक सहेली जय सिया राम सिया जय माल राम और बेली जय सिया राम सिया जय माल राम और बेली जय सिया राम देख देव मन शई सुमन रघुवर और जय माल रामा रघुवर और जय माल जन विलोक रघुवर लगे सकले सकल भुवन सियापति राम जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। हाँ जी, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से नए साल के उपलक्ष्य में प्यारे महाराज जी के आशीर्वाद से नए साल को हम सभी मना रहे हैं श्री रामचरितमानस के गुणगान से। राम भगवान के चरित्रों का सिमरन करके उनको मन में हृदय में धारण करके ये रामचरितमानस की कथाएं हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज तीसरे दिन की रामचरितमानस के पाठ की नए साल की 11 दिन के ज्योति उत्सव के उपलक्ष्य की सभी को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। ये घड़ी ये समय वही सुहाना है जो गुरु चरणों में प्रभु चरणों में लग जाए। श्री रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम ने धनुष बाण को तोड़ा। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा को लेकर विश्वामित्र जी की आज्ञा को लेकर भगवान राम ने धनुष बाण को तोड़ा। वहां जनकपुरी में जनक जी ने जब विश्वामित्र जी के पास भगवान राम जी धनुर्विद्या को सीखने आए, सब तरह से निपुण भगवान राम का तेज देखकर अंतर मन को देखकर विश्वामित्र जी ने सब कुछ उन्हें न्योछावर कर दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं सब शिक्षा आपको दे डालूं। उसी समय जब भगवान राम शिक्षाएं ले रहे थे, संपूर्णता की ओर थे, तो वहां जनक जी का संदेश आया कि मिथिलापुरी में मां सीता का विवाह है। विवाह कैसे होगा कि जो भी मां धनुष बाण को तोड़ देगा उसी से ही सीता का विवाह कर दिया जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम मुझे हर तरह से निपुण जान पड़ते हैं, जो ये कार्य कर सकते हैं तो धनुष बाण भी अवश्य तोड़ सकते हैं। राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी में गए, मिथिलापुरी में गए। वहां जब धनुष तोड़ने का समय आया, सभी राजा महाराजा वहां आए हुए हैं, सभी का स्वागत हुआ। एक एक करके सभी ने धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन किसी से भी वो धनुष टूट ना पाया। ये भी प्रभु की अद्भुत लीला है कि जो जिसका मन में बस गया, आचरण जिसका राजा जनक जी के हृदय में था कि मेरा सीता का विवाह उससे हो जो निपुण हो, सदाचारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह होना चाहिए। अब देखिए, राम भगवान और सीता का तो त्रिलोकी में नाम है, वो जगत के पालनहार हैं, सब कुछ करने वाले हैं। ये नर लीला को भगवान ने इस धरती पर किया। मिथिलापुरी में स्वागत करने के लिए भगवान राम के सभी ने अच्छी तरह बड़े ही भावों से स्वागत किया। और वहां जब धनुष का समय आया, सबने, राजाओं ने, महाराजाओं ने धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन किसी से भी वो धनुष
ना टूट पाया। अब मां सीता के मन में भी शोध आ रहा है कि पता नहीं इस धनुष को कोई तोड़ पाएगा या नहीं। राजा जनक भी बड़े ही व्याकुल हैं, दुखी हैं कि अब मैं ये प्रक्रिया तो कर दी, ये मैंने ठान लिया कि ये सीता का स्वयंवर उसी से होगा जो धनुष तोड़ेगा, लेकिन अब ये ऐसा समय आ गया है कि धनुष किसी से भी नहीं टूट रहा। अब इसका क्या किया जाए? क्या पता मेरी ये सीता बिना विवाह के न रह जाए। जब ऐसी दुविधा राजा जनक के मन में बनी हुई थी, सभी सभा में व्याकुल थे कि यदि धनुष न तोड़ा गया तो सीता का स्वयंवर नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र जी ने देखा कि राजा जनक बड़े व्याकुल हैं। विश्वामित्र जी ने अंदर ही अंदर राम भगवान पर कृपा की कि इस धनुष को आप ही तोड़ सकते हो। और वहां जनक ने कहा कि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा। बचपन में जब सीता थी तो इसने उस धनुष को उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ रख दिया, लेकिन इसका पराक्रम देखते हुए ही मैंने ये शर्त रखी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसका विवाह सीता से करूंगा। लेकिन आज मुझे लगता है ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। जब इतना राजा जनक ने कहा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी राम भगवान की ये पराक्रम को जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राजा जनक को इस पराक्रम का पता है, अनजान है। लक्ष्मण कहते हैं कि ये धरती वीरों से खाली नहीं है, आज भी इस धरती पर ऐसे वीर हैं जो इस धनुष को हाथ लगाते ही तोड़ सकते हैं। जब भगवान राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा ली, प्रणाम किया और आज्ञा लेकर धनुष की ओर बढ़े, वहां भगवान शंकर को नमस्कार किया कि हे शिव, ये आपका धनुष है, आपकी इसमें बढ़ाई है, आप इसे सब कुछ करवा सकते हैं। आज राजा जनक बड़ा भयभीत है, व्याकुल है, दुखी है कि यदि इस धनुष को न तोड़ा गया तो आज सीता स्वयंवर नहीं हो पाएगा। भगवान राम ने मन ही मन शिव जी का ध्यान किया और उस धनुष को एकदम उठा दिया। जैसे ही धनुष को उठाया, हाथ लगाया, वो धनुष टूट गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पूरी सभा में जय जयकार हो गया कि सियापति रामचंद्र की जय, राजा जनक की जय, मिथिलापुरी की जय। मन ही मन मां सीता ने नमस्कार किया, क्योंकि सीता मां भी बड़ी व्याकुल थी और मन ही मन कह रही थी कि पता नहीं इस जीवन का क्या होगा। लेकिन जैसे ही भगवान राम की छवि को निहारती थी तो कहती थी मुझे विश्वास है, मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि ये राम ही इस धनुष को तोड़ पाएंगे। जब धनुष टूट गया, सारी सभा में जय जयकार हो गया, तो वहां सभी का मन खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि अब सीता का स्वयंवर निश्चित ही हो जाएगा। वहां राम भगवान मन ही मन विश्वामित्र जी को, शंकर को प्रणाम करते हैं और सभी में उत्साह हो गया कि अब राम का विवाह सीता से होगा। अभी उत्साह हो ही रहा था कि वहां परशुराम जी आ गए। परशुराम जी जब आए तो उन्हें क्रोध आ गया दुर्वासा की तरह। परशुराम दुर्वासा जी क्रोध में बड़े ही तेज थे, उनको क्रोध बड़ा जल्दी आता था। तो परशुराम जी ने जैसे ही देखा सुना कि राम धनुष तोड़ चुका है, लेकिन
किसी को कहा नहीं, क्योंकि पता नहीं था परशुराम जी को कि राम ने ही तोड़ा है। जैसे ही उन्होंने तो सुना कि ये धनुष टूट चुका है, क्रोध से लाल होकर उस सभा में आए, कहने लगे कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, मेरे सामने आए। लक्ष्मण जी को क्रोध से बड़े ही वाद विवाद हुआ, लेकिन भगवान राम ने बड़े ही नम्रता के साथ, प्रेम के साथ परशुराम जी से बात की, क्योंकि झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। हमारे गुरु महाराज जी, प्यारे महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं कि जितना भी हम झुककर चलेंगे, जितना भी हम नम्रता में चलेंगे, उतना ही हम उनकी कृपा को, आशीर्वाद को प्राप्त करते रहेंगे। जितना हम अभिमान में रहेंगे, जितना हम स्वाभिमान में रहेंगे, उतना हम अपनी भक्ति को, नम्रता को नष्ट करते चले जाएंगे। माँ सीता का स्वयंवर होना तो राम से ही था, लेकिन जहाँ परशुराम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण ने क्यों क्रोध किया? वो क्रोध वैसा नहीं किया जो परशुराम जी पर किया, वो किया कि मेरे प्रभु की महिमा हो। परशुराम जी को पता नहीं कि मेरे प्रभु कितने महान हैं, और वो बतलाना चाहते थे, लेकिन उनकी स्तुति सुनना चाहते थे, निंदा सुनना नहीं चाहते थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे राम जैसा कोई धनुधारी नहीं है। वो राम जो हर तरह मर्यादा में निपुण है, उनकी यदि कोई निंदा करे या उनके बल को कोई कम करे, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारे से चुप करा दिया कि लक्ष्मण अब शांत हो जाओ। और भगवान राम परशुराम जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दीनों के नाथ हो, आप जैसा किसी में बल नहीं, किसी में निपुणता नहीं, किसी में इतना ज्ञान नहीं, आप जैसा कोई तपस्वी नहीं, आप जैसा कोई पराक्रमी नहीं। जब हम किसी की बढ़ाई करते हैं तो अपने आप अपने गुणों को सुनकर प्रसन्न होने लगता है, और भगवान राम में ये गुण है कि वो सबकी प्रसन्नता करते हैं, सबकी स्तुति गाते हैं, चाहे वो आप पुरुषोत्तम राम हैं। लेकिन भगवान राम ने हर तरह से परशुराम जी को रिझाना चाहा और ये कह दिया कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ 2 अक्षर का नाम वाला हूँ, मेरा नाम है राम और आपका है परशुराम। आप तो हर चीज में बड़े हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया, उठाना चाहा, लेकिन उसके 2 टुकड़े हो गए। देखिए, यदि हमारा विवाद बढ़ जाए और हम उससे सहजता से कार्य करके बात करें तो वह विवाद कम हो जाता है। और एक व्यक्ति होता है कि जरा सी बात को, विवाद को इतना बढ़ा देता है, और एक व्यक्ति होता है कि बड़े विवाद को भी छोटा कर देता है। ये भगवान राम में गुण है कि छोटे से छोटे को बड़ा समझना और बड़े से बड़े को छोटा समझना। भगवान राम चरणों में पड़ गए कि हे गुरुवर, आप बड़े थके हुए हैं, आपने विश्राम भी नहीं किया, आप विश्राम कीजिए और इस बात को भूल जाइए। ये भगवान राम का नहीं, ये शिव की कृपा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, शिव भगवान की ही ऐसी कृपा थी कि ये 2 टुकड़े हो गया। जब परशुराम जी ने इतनी नम्रता भगवान राम में देखी तो कहने लगे कि राम तो ही इसके योग्य था। भगवान राम को आशीर्वाद दिया परशुराम जी ने कि ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, और राजा जनक को कहा कि तुम स्वयंवर की तैयारियां करो। तभी हमारे गुरु महाराज जी ने भी हमें समझाया, नीवा होके चल बंदया, ते नीवे विच है रब मिलदा, जे तू नीवा हो जावे ता रब तेरा है तू रब दा। नीवा होके चल बंदया, ते नीवे विच है रब मिलदा,
वेख ले धरती नीवी खाना दी है भरी होई जखा बाप पे सुते होते चौप चाप खड़ी होई पहला वेख ले धरती नीवी खाना दी है भरी होई जखा बाप पे सुते होते चौप चाप खड़ी होई धरती वर्गा जे बन जावे धरती वर्गा जे बन जावे आपे आपे करता जा जे तू नीवा हो जाए तारब तेरा है तू रबदा नीवा होके चल बंद आते नीवे विच है रब मिलदा जे तू नीवा हो जाए रब तेरा है तू रबदा रब तेरा है तू रबदा दूजा वेख ले नीवी फाके पानी आपे आजा है जो वीराही पशु पंछी सब दी प्यास बुझाता है दूजा वेख ले नीवी फाके पानी आपे आजा है जो वीराही पशु पंछी सब दी प्यास बुझाता है नीवे भाग विच ताकत भारी मंजिल नो तय करता जा जे तू नीवा हो जाए रब तेरा है तू रबदा नीवा होके जल बंद आते नीवे विच है रब मिलदा जे तू नीवा हो जाए रब तेरा है तू रबदा कि नीवा नम्रता जिस भाव में भी हम रहेंगे वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। यदि हमें कोई खुशी की बात कहे तो उसमें प्रसन्न हो जाए, यदि हमारा कोई मान बढ़ाए तो हम बिल्कुल छोटे हो जाए, नीवे हो जाए, नम्रता में आ जाए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़ तेरा तुझको सौंप दो क्या लागत है। हर समय उस प्रभु से यही मांगे कि हे प्रभु मेरे मन के अंदर कभी भी अभिमान ना आए, मेरा जीवन सादा और उच्च विचार वाला हो जाए ताकि मैं आपके आचरण पर चल सकूं, आपकी मर्यादाओं पर चल सकूं। भगवान राम किसकी मर्यादाओं पर चले? गुरु वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान राम ने सभी मर्यादाओं को सीखा कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, गुरु का सम्मान कैसे होना चाहिए, जीवन में लाभ में कैसा और हानि में कैसा आचरण होना चाहिए, दुख में कैसा होना चाहिए, सुख में कैसा होना चाहिए। दुख सुख हानि लाभ में जो सम रहता है, न दुख का शोक करता है, न सुख में फूला फिरता है, जो ऐसे आचरण करता हुआ भगवान राम की मर्यादाओं को सीख लेता है, उसका जीवन भी भगवान राम जैसा बन जाता है। राम ने परशुराम जी को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने खुश होकर आशीर्वाद दे दिया, और हम जैसा कोई होता तो वहां विघन ही विघन हो जाते। राम जैसा कोई होता तो कहता कि मैंने तोड़ा है, ये मेरी परिक्रमा है, ये मेरा बल है, मुझे कुछ कहना नहीं, ये मेरा ही बल था जो मैंने धनुष को तोड़ा। लेकिन झुक गए भगवान राम कि जब वृक्ष पर फल आ जाते हैं तो फल भी झुक जाते हैं। इसी तरह भगवान राम परशुराम जी के आगे नतमस्तक हो गए और राजा जनक भी बड़े खुश हुए, कहने लगे कि मुझे ऐसा ही सीता के लिए वर चाहिए था। इन राजाओं महाराजाओं में राम की तुलना किसी के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे आचरणों को हम भी सब धारण करेंगे। गुरुदेव जी की शिक्षाओं से हमें ग्रंथ मिले,
सत्संग मिला और जीवन हमारा गुरुमुखों का मिला। गुरुमुख जो गुरु के मुख से निकले वचन को पूरा कर दे और उनके जीवन पर अपने जीवन को ढाल ले, वही सत्संगी कहलाता है, वही गुरुमुख कहलाता है। सत्संग कि जिसने सत्य का संग कर लिया, असत्य संसार को झूठा समझकर और एक प्रभु के नाम को सत्य समझकर उस आत्मा का परमात्मा से जिसने चिंतन कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सारा जगत उस प्रभु का ही स्वरूप है। कोई मेरा भला करे तो भला है, कोई मेरा बुरा करे तो बुरा नहीं, सब ही मेरे अपने हैं। जो ऐसा विचार मन में धारण करता है वही राम कहलाता है। हम आसपास भी देखते हैं कि जिसका सीधा साधा जीवन है, उच्च विचार है, तो कहते हैं ये राम जैसा है, और जिसके कुविचार होंगे तो कहते ये रावण जैसा है। हमारे विचार, हमारे आचरण ही हमें पद देते हैं। तो आज परशुराम जी भी बड़े प्रसन्न है, राजा जनक भी, माँ सुमित्रा भी, और सीता माँ का तो कहना ही क्या है। वो इतनी खुश हैं कि मुझे जन्मों से बिछड़े हुए आज राम मिल जाएंगे। तो ऐसे भाव हम अपने मन में बनाए रखें कि हमने भी अपना जीवन राम जैसा बनाना है, सीता माँ जैसा बनाना है, और राम जी के गुणों को लेकर अपने जीवन में धारण करना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सतचित आनंद को मेरी है प्रणाम, जिस जाने से अग मिटे प्रगट आत्म राम। चरण बंदो गुरुदेव के दोय जोड़ करो प्रणाम। ज्योत जगे दीमर मिटे हृदय करो विश्राम। जड़ चैतन्य का ज्ञान होए बुद्धि प्रकाश। जीव जगत और ब्रह्म का हृदय होवे भास। जीव जगत और ब्रह्म का हृदय होवे भास। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु राम मेरे अंतर मन में करो वास मेरे। प्रभु राम मेरे अंतर मन में करो वास मेरे। अंतर मन में करो वास मेरे। अंतर मन में करो वास मेरे। गुरुदेव मेरे
मन में करो बात मेरे, गुरु कृपा करो, गुरु कृपा करो, गुरु कृपा करो, गुरु कृपा करो, गुरु करुणा करो, गुरु करुणा करो, गुरु करुणा करो, गुरु करुणा करो, इसे अंतर मन में वास करो, इसे अंतर मन में वास करो, गुरु आ जाओ, अब आ जाओ, गुरु आ जाओ, अब आ जाओ, व्याकुल है प्राण मेरे अब तो, व्याकुल है प्राण मेरे अब तो, एक तेरे मिलन को है अब तो, एक तेरे मिलन को है अब तो, अब आकर गले लगा जाओ, अंतर मन में करो बात मेरे, अब आकर गले लगा जाओ, अंतर मन में करो बात मेरे, हे राम प्रभु गुरुदेव मेरे, राम प्रभु गुरुदेव मेरे, अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो, थोड़ी कृपा करो, अब कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, अब कृपा करो, मैं बालक तुम्हें हो मात पिता, अभी गोद में अपनी बिठा लो मुझे, तुम बालक हो तुम्हें मात पिता, अभी गोद में अपनी बिठा लो मुझे, 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 कहाँ पकड़ लो नाथ मेरी अब रे, कहाँ पकड़ लो नाथ मेरी अब रे, अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो, तेरे प्यार को अखियाँ बरस रही, तेरे प्यार को अखियाँ बरस रही, तुझे मिलने को है तरस रही, तुझे मिलने को है तरस रही, अब आन मिलो, अब आन मिलो, अब आन मिलो, अब आन मिलो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु
बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी, आओ 5 मिनट सभी अंतर मन ध्यान करते हुए गुरु महाराज जी का